IMF से रवां माह के इख्तिताम तक मुआहिदा हो जाएगा। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेसी को बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग कहा, 5 वफाकी वज़ारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम अलियव की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। आज़रबाईजान के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया तो वो जेल में क्यों हैं? आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की ज़ेर सदारत दूसरा मुशावरती इजलास। फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता रोज भी 2 घंटे मुशावरत की थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल दीगर समाअत जारी रखे, ट्रायल न करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को इसनाद की तस्दीक तक काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। फाजिल जज अहलियत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया पर चलने वाले लेटर की सदाकत जानने के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का मौक़िफ़, आपके पॉइंट्स लिख लिए हैं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता। नौजवान वकला को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता। जो मसाइल आ रहे हैं उन्हें ठीक करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी वकील की सरजनश का मकसद दिल आज़ारी नहीं बल्कि सिखाना होता है। फैसला लिखते हुए ये नहीं सोचते कि रोस्टर पर किन जुमलों का तबादला हुआ था। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मौशी बका का मसला है। FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम तर गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। FBR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सनद की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग।
विफाक ने सिंध को 1,50,000 मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है। जैसे ही स्टे ऑर्डर खत्म होगा चीनी एक्सपोर्ट होगी। अब कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। कोई भी शख्स गाड़ी खरीदा है तो उसे 60 रोज के अंदर रजिस्टर कराना होगी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारए मनसबी मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने 53वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना तो चल जाएगी, लेकिन फवाद चौधरी कहाँ हैं? फवाद चौधरी तो जेल में नहीं, उनका वारंट निकालते हैं मेंबर इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है? इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, अब जेल में बैठा है। मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये मैं सवाब समझता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है, मिलकर क्यों नहीं बैठते? पीपल्स पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, अभी बहुत काम करना है। मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है। नौजवानों को आगे लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। दानिश स्कूल हमारे लिए बाइसे फख्र है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। दानिश स्कूल सिस्टम में अयान काशिफ ने खुद को दरख्शंदा सितारा साबित किया। कामयाबी पर अयान काशिफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीब बच्चों को तालीम ना मिलने का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है। दानिश स्कूल यतीम और नादार बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल मुल्क के दूसरे हिस्सों तक ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप का तोहफा भी दिया। अयान काशिफ ने पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़रिए और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राई के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। बिजली महंगी होने पर ताजिर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? दुकानदारों की दुहाई।
हमारे तो अपने खर्चे ऊपर वाले मैनेज हो रहे, तो बिल ऊपर से गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं। अभी किसी से पैसे पकड़ के बिल उतारना पड़ता है, अभी फिर वो यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो हमारे लिए आगे से इतना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना मुश्किल बिल कैसे अदा करते हैं, हम खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये बिलों में हमें रिलीफ दें।